एक बार के किसी गांव में एक बुद्धिमान और विवेकी राजनीतिज्ञ ने अपने शिष्यों को दुनिया के धर्मों और नैतिकता के महत्व के बारे में सिखाने के लिए एक कहानी सुनाई। इस कहानी में चाणक्य ने बताया कि कैसे एक व्यक्ति अपने शत्रुओं को नियंत्रित कर सकता है। एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक पुराने और बुद्धिमान ब्राह्मण ने एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मेरे साथ सबसे अधिक संवाद करने के बाद भी मेरे शत्रु नहीं बना, वह मुझे सिखाने का हकदार है। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इसे अपने दरबार में बताया। यह खबर समूचे राज्य में फैल गई और लोगों ने इसे स्वीकार किया। अब चुनौती का समय आया और लोग दरबार में एकत्रित हो गए। ब्राह्मण ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने जीवन में एक समय काम किया था जब मेरे एक शत्रु थे। वह मेरे खिलाफ बहुत सारी चालें खेलता था और मुझे हराने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने उसको कैसे नियंत्रित किया, यह मैं आपको बताता हूं। ब्राह्मण ने आगे कहा, मेरे शत्रु को नियंत्रित करने के लिए मैंने चाणक्य के उपदेश का आदान प्रदान किया। चाणक्य ने मुझे बताया कि अपने शत्रु को नियंत्रित करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना होगा। पहला चरण है समय का समय पर अपने शत्रु की चालों का पता लगाना। आपको उनके उद्देश्यों और कार्यों को समझना होगा। दूसरा चरण है अपने शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई करना। आपको उनके विरुद्ध समय समय पर युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। तीसरा चरण है साम, दम, दंड, भेद के साधन का उपयोग करना। चाणक्य ने कहा था कि अपने शत्रु को नियंत्रित करने के लिए आपको इन चारों का सही समय पर उपयोग करना होगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, मैंने चाणक्य के उपदेशों का पालन किया और अपने शत्रु को नियंत्रित किया। वह मेरे सामने अब और मेरे खिलाफ नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी भी अपने शत्रुओं को हराने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। चाणक्य की शिक्षाओं का पालन करने से हम अपने शत्रुओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें।